अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये है जी सुबह-सुबह का टाइम और ये 5 से 6 दिन पहले का व्लॉग है। और बच्चों को भी मैंने नाश्ता करवा दिया है चाय के साथ बिस्किट वगैरह। और यहाँ पर हस्बैंड ने भी नाश्ता कर लिया था और करके वो अपने काम पर चले गए थे। और आज जो है ना मेन काम वो यही था कि आज मुझे गर्मियों के कपड़े संभालने थे और सर्दियों के जो हैं वो निकालने थे। तो ये इतना मुश्किल काम लगता है, इतना मुश्किल काम लगता है ना। तो मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी आज करती हूँ, कल करती हूँ। तो अम्मी भी मुझे रोज़ पूछती थी कि तुमने अभी सर्दियों के कपड़े निकाले नहीं हैं, ये पहले आप खलारा देख लें इसका। इतना सारा मतलब कुछ काम होते हैं ना आपको पसंद नहीं होते, तो ये मुझे पसंद ही नहीं है बिल्कुल भी। और करना तो दूर की बात, मैं काफ़ी दिन पहले ही परेशान हो जाती हूँ कि ये वाला काम करना है, क्योंकि इतने सारे मतलब कपड़ों को पहले अंदर से निकालना जो नहीं पहनने हैं, फिर उनको किसी को सूटकेस में और किसी को जो अलमारियों का ऊपर वाली जो होती है ना बड़ी वाली, तो उनमें रखना इतना मुश्किल काम था ना। मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी। और फिर ना मुझे इसी मौका पर अम्मी की बात याद आई, क्योंकि अम्मी से ना मैं कुछ भी मसला डिस्कस करूँ ना कि आज मैं थक गई हूँ, आज ये काम किया, आज वो काम किया, तो अम्मी एक ही बात करती हैं कि तुम ना दुरूद शरीफ पढ़ती रहा करो साथ में, तो काम बहुत आसान हो जाता है। तो अच्छा, आज मैंने क्या किया कि कपड़े जब संभालने थे ना, मेरा ख्याल मुझे सुबह से शाम लग गई थी, इतने सारे उसके काम थे कपड़े संभालने वाले, ठीक है, और निकालने वाले। तो मैंने ना, आप यकीन करें, मैंने ना दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया। और ये मैं काफ़ी टाइम से कर रही हूँ, मतलब काफ़ी महीनों से ना। तो पहले तो मैं इग्नोर कर देती थी, तो लेकिन अब मैं काफ़ी टाइम से कर रही हूँ। और आप यकीन करेंगे, मुझे पता ही नहीं चला कि मतलब कैसे मेरा इंटरेस्ट उसमें डेवलप हुआ। और क्योंकि जो काम मुझे पसंद ही नहीं है तो फिर उसको करना भी तो बहुत मुश्किल लगता है ना। और मैंने उसको ना वक्फे वक्फे से चाय पी, खाना खाया, और फिर मैं उसको लगातार तकरीबन शाम तक, मगरिब तक मैं उसको करती रही। और उस दिन खाना फ्रिज में कुछ पड़ा हुआ था, और कुछ मैंने सोचा था कि अगर बच्चों ने ना खाया तो खुद ही बाहर से कुछ खा लेंगे। तो बस शाम तक मैंने माशाल्लाह से वो काम कर लिया था। और इतनी बरकत हुई, इतनी बरकत हुई ना दुरूद शरीफ से, कि मैं बिल्कुल रिलैक्स थी। वरना काम करके बंदा इतना सारा थक जाता है ना कि सुबह से शाम तक एक ही काम करके, और वो भी बोरिंग सा काम। तो माशाल्लाह से मुझे पता ही नहीं चला। और आप भी इसको ना दुरूद शरीफ को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा करें, अपने डेली के कामों के साथ ही पढ़ते रहा करें, क्योंकि वो जो हम सोचते हैं ना कि हमें कभी टाइम मिलेगा और हम बैठ के पढ़ेंगे, तो वो टाइम कभी भी नहीं आएगा ज़िंदगी में। क्योंकि पहले पढ़ते हैं, उसके बाद शादी, फिर बच्चे, मसरूफ़ियत बढ़ती ही जाती है। हाँ, और एक और बात वो ये है कि बाज़ औक़ात ना हमें बहुत मायूसी हो रही होती है, बेचैनी, और पता नहीं डिप्रेशन, अजीब सा डिप्रेशन होता है। सब कुछ होते हुए भी लगता है कि पता नहीं क्या है, बेचैनी सी, ठीक है। तो उसके लिए भी अगर आप दुरूद शरीफ पढ़ेंगे ना, तो बहुत बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा आपको। तो बस दुरूद शरीफ को ना अपनी ज़िंदगी में शामिल करें, मतलब कि चलते फिरते पढ़ें। कुछ ऐसे वज़ाइफ शामिल करें कि जो आप चलते फिरते पढ़ सकें। लाज़मी नहीं है कि अगर आपको टाइम नहीं मिले मेरी तरह, तो फिर वो टाइम को सोचते रह जाएँ कि एक टाइम आएगा हम पढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह आपकी जो है ना आप इसकी जो बरकतें हैं ना दुरूद शरीफ की, वो ख़ुद देखेंगे। और बस मैंने भी आजकल शुरू किया हुआ है, शुक्र है अल्लाह का। और बहुत बहुत ज़्यादा आसानी पैदा होती है हर काम में। और बस आप भी शुरू करें इसे अपने डेली रूटीन में, तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। और कोई इतना इल्म नहीं है मेरे पास, बस आपकी तरह आम सी बंदी हूँ। बस थोड़ा सी जो मेरा एक्सपीरियंस था तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। और ये रात का टाइम है, तो जो हस्बैंड के लिए तो मैंने खाना बना दिया था, मतलब रोटी वगैरह बना दी थी। और जो बच्चे हैं ना, तो छोटे वाले दोनों, तो बस वो ऐसे ही हैं मूडी से, उनका दिल ही नहीं कर रहा था खाना खाने को कि हम रोटी खाएं। और थोड़ी देर पहले नूडल्स तो उन्होंने खाए थे, तो कह रहे थे मम्मा हमें एग बना दें और साथ में ब्रेड दे दें। तो आयज़ा ने ये फ्राई अंडा ले लिया था, और जो अयान है ना, वो अब कह रहा था मुझे ना ग्रीन एग बना के दें आप। तो उसमें मैंने डालती होती हूँ सब्ज़ मिर्च, और इसके अलावा नमक, थोड़ी सी सुरख मिर्च, और थोड़ा सा ना धनिया पाउडर। बस ये डाल के इसको मैंने मिक्स करके ना, तो बस इसको बना दूँगी दोनों बच्चों को, और बस जी इनका डिनर हो जाएगा। और बस बच्चों की, छोटे बच्चों की अपनी मर्ज़ी होती है, वो ऐसे प्रॉपर खाना नहीं खा रहे होते कि जैसे रोटी ही खानी है उन्होंने। मतलब कभी ब्रेड ले ली, कभी चावल पड़े होते हैं तो वो खा लेते हैं। और ये जो ग्रीन वाला अंडा है ना, इतना मज़े का इसमें टेस्ट आता है ना, क्योंकि इसमें ज़्यादा सब्ज़ धनिया डाला होता है। और जब मैंने फिर बच्चों का बना रही थी ना, उसके बाद मेरा दिल किया कि मैं ख़ुद भी अब यही वाला ना ग्रीन वाला अंडा खाऊं, तो फिर मैंने भी वही खा लिया। और उसके बाद थोड़ी सी सौंफ वाली चाय बनाई, अपने लिए 1 कप ही मैंने बनाया था। और क्योंकि आज ना आंटी यहाँ पर नहीं थी, बस टाइम मेरा ख़ाली इशा की अज़ान हो रही थी, तो बस खाना वगैरह खा के इसके बाद मैं नमाज़ पढ़ूँगी। और आजकल वैसे भी काफ़ी थकावट हो गई है, मैंने आप आजकल काफ़ी सारे काम शुरू किए हैं, बताया हुआ है ना आपको, किचन के भी इधर उधर के सारे काम शुरू किए हुए हैं। तो बस उस तो ऐसे करो ना, एक बॉटल आप ले आओ।
और ये जी नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह 10 बजे का टाइम है। तो मैंने बच्चों के लिए ना दोपहर में लंच में मिस्सी रोटियां बनानी थी, दाल वाली जो होती हैं। तो उसमें के लिए मैंने एक प्याज ले लिया है, थोड़े से ये लहसुन के जवे ले लिए हैं और 6 सब्ज़ मिर्ची उनको चॉप कर लिया था। और ये थोड़ा सा कीमा मेरे पास पड़ा हुआ था फ्रिज में, उसको मैं हल्का सा मैश करके इसको भी डाल दूँगी। जो आटा है ना, तो वो मैंने 4 जो चाय वाले कप है ना वो ले लिए थे। और दाल भी तकरीबन 1.5 कप के बराबर है, छोटा जो चाय वाला होता है ना, तो ये डाल दूँगी। और इसमें मैंने मेथी को ना, सूखी हुई मेथी पड़ी हुई थी लेकिन उसको मैंने धो के डाला है ताकि मिट्टी वगैरह ना हो। और ये मैंने 2 टेबल स्पून मैंने खुश्क धनिया ले लिया है और 1 टीस्पून ये कुटी हुई मिर्च, 1 टीस्पून ज़ीरा और 1.5 टीस्पून मैंने नमक डाल के, और साथ में जो मैंने प्याज, सब्ज़ मिर्च और जो लहसुन के जवे किए थे ना चॉप, वो भी डाल दिए हैं। और ये 1 मुट्ठी सब्ज़ धनिया और 1 मुट्ठी ना वो पुदीना होता है ना, तो वो डाल दिया था। इसको डाल के अच्छे से मिक्स कर लूँगी अब पहले, क्योंकि इनमें हल्का हल्का पानी था। तो उसके बाद जितनी फिर ज़रूरत पड़ेगी ना पानी की, फिर हल्का हल्का इसको डाल के तो बस गूँध लूँगी। तो बहुत जल्दी जल्दी बन जाता है। अगर दाल वगैरह पड़ी हो ना तो बहुत मज़े का लगता है ये जो मिस्सी रोटी है ना, मक्खन के साथ और लस्सी के साथ। तो बस इसको मैं गूँध के ना टाइम से रख लूँगी, थोड़ा सेट हो जाएगा। फिर दोपहर में अगर बच्चे आएंगे ना, तो छोटे बच्चे तो खैर मूडी हैं, लेकिन मैं फिर हनान तो खाएगा ना, हनान और मैं तो खाऊंगी, मुझे तो बहुत पसंद है। और फिर मैं आ गई थी अपना चाय का कप लेके, 10:30 बजे का टाइम था। तो ये ना चूड़ियाँ मैं पहनने लगी थी। ये अम्मी की ना कोलीग आई थी उम्रा करके, तो उन्होंने ना, अम्मी की फिर पूरी नहीं आई तो अम्मी ने फिर मुझे ना भेज दी। तो काफ़ी दिन से ना ये ड्रेसिंग के ऊपर पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा कि आज जुमा है तो क्यों ना मैं आज पहन लूँ, वरना ये इधर ही मैंने दराज में रख देनी है, फिर पड़ी रहेंगी। और बस ये पहन के तो ऐसे मैं देख रही थी बैठी, और साथ में चाय में ना बिस्किट डबो के खा रही थी। और जब तक डिप करके ना खाए ना बिस्किट तो मज़ा नहीं आता। बस 1-2 बिस्किट खाऊंगी। और ये दोपहर का टाइम है, फिर हनान आ गया था जुमा वगैरह पढ़ के। तो ये एक मिस्सी रोटी उसके लिए मैंने बनाई है। छोटे बच्चों में से फिर आयज़ा ने और यान ने बिल्कुल थोड़ी थोड़ी खाई थी। और गैस का इतना मसला है ना, हमारे यहाँ पर आती है, वो टाइम तो 12 बजे का है लेकिन इतनी स्लो होती है ना कि मेरा ख्याल है 1:30 से 2 बजे के दरमियान हमारी गैस आती है और फिर 1 घंटे के बाद चली जाती है। तो यहाँ पर आज मैं बना रही हूँ गोभी गोश्त रात के खाने में, जो दोपहर को मैंने शुरू किया था गैस की वजह से, और अब रात को जाके मेरा खाना बना है, मतलब कि गैस चली गई थी। तो इतना मज़े का, इतना यमी, आप इसका कलर देखें, इसकी लुक देखें कितनी अच्छी है। मज़ा आया खाना खाने का ना आज, गोभी गोश्त। और यहाँ पर रोटियाँ जो है ना डिनर में मैंने बनानी थी वो मैंने बना ली हैं। तो सबसे पहले मैं हस्बैंड को दूँगी, क्योंकि वो ना दोपहर का खाना मोस्टली वो स्किप कर देते हैं। तो बस ये पहले उनको दे के आऊँगी और उसके बाद बाकी सब ले लेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।